ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा मनुष्य से देवता बनने के लिए विशेष कौन सी धारणा चाहिए उस पर अंडरलाइन करा रहे हैं। हम सबका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में मुख्य धारणा चाहिए कि कभी किसी को दुख नहीं देना है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे सबको सुख देना है। अगर दुख देने का ख्याल भी आता है तो कौन कहेगा कि दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। आपका एक एक बोल हीरे मोती समान हो, जो किसी के भी जीवन को हीरे जैसा बना दे। बहुत अटेंशन देना है कि हमारे बोल से कभी किसी को दुख ना पहुँचे। साथ साथ मुरली पर बहुत ध्यान देना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली से हीरे रतन प्राप्त होते हैं। बहुत ध्यान देना है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें रेगुलर बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख दो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो तो तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वो एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। बाप की श्रीमत है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही ये है, सबके दुख हर कर सबको सुख देना। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती। कैसी दुनिया में जा रहे हूँ? एक तो वहाँ माया, 5 विकार नहीं होते, और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देते। उसका नाम है पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उनकी राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही ये स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम नहीं था। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी किसी को दुख नहीं देते, पाप भी कभी किसी को दुख नहीं देते। उनका नाम बाला है, दुख हरता सुख करता। शिव बाबा का नाम क्या बाला है? दुख हरता सुख करता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सब मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं, वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। बरोबर स्वर्ग था, यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं, वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं कि ज़मीन से कोई बैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं, द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर ख़त्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी ना आए। भले ये है माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए।
इस समय सब एक दो को दुख देते रहते हैं, समझते सुख हैं परंतु वो है दुख। बाबा से सबको बेमुख करते। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। वो लोग समझते हम ये शास्त्रादि सुनाते, ये भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते, कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए तभी तो भगवान आया है। हम भी कहते भक्ति का जब अंत होता तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उनको है ही नहीं। ये तुम जानते हो, प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था। प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था। सो जरूर भगवान ही सिखाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखा ना सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया उसका बाद में शास्त्र बनाया। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज देते। गीता में सिर्फ एक भूल कर दी, जो नाम बदली कर दिया और समय भी दूसरा लिख दिया। तुम जानते हो अभी भगवान हमें ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। स्वयं शिव बाबा हमें ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्रों में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते। बाबा ने समझाया ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते। वास्तव में जो भी वेद शास्त्र हैं ये सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते, गिर पड़ते। तुम जानते हो हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है। और जो धर्म संस्थापक हैं वो ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। जानते हो हमको देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले, अंडरलाइन करेंगे, एक एक अक्षर ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाबा भी हमें ज्ञान सुनाते जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वह तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्म के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाप मिला जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते हैं। हे भगवान, साधु संतादि सब याद करते हैं। भगवान तो एक है परंतु वह कौन है ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था। उनको ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसा नहीं कहेंगे ना, वह तो सुख दुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करने वाला है वहाँ सुख ही सुख है। तब गाया जाता दुख हरता सुख करता। जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्पकाल का सुख रहता, बाकी दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते क्योंकि विकार से पैदा होते। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वो सतयुग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग। वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उसको कहते हैं नरक, भ्रष्टाचारी मार्ग। ये दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख और अभी अभी दुख। उनको ये मालूम नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना ये तो दुख ही है। तभी सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वो है निर्वृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों के भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। जो चित्र दिखाते हैं देवी देवताओं के कितने सजे सजाए दिखाते हैं। भारत ही है इसमें राजा रानी
दैवी संप्रदाय थे और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भले राजाएं तो हुए हैं परंतु डबल ताज नहीं है। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सरताज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बने हो। तुम्हारा धंधा ही ये है, सबके दुख हर कर सुख देना। धंधा क्या है? सबके दुख हर कर सबको सुख देना। अगर तुम किसी को दुख देंगे तो कौन कहेगा ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। पहले मन में आता है संकल्प, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, भगवान पढ़ाते हैं जब तक तुम्हारी चलन दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है, भगवान वाच मैं तुम्हें नर से श्री नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पे होगा। भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। ये काम कोई श्री कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया। फिर कहते ब्रह्मा को तो 3 मुख होते, ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया। अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे। बाबा कहते तुम मेरे समझू सियाने बच्चे हो, स्वीकार करेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं तुम मेरे समझू सियाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पे राज्य करते थे। अब बाबा तुम्हें देही अभिमानी बना रहे हैं। अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाई भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया। शरीर धारण करते करते तुम्हें देह अभिमान पक्का हो गया। अब तुम अपने को आत्मा समझो। बार बार देह में आते जाते देह अभिमान पक्का हो गया। अब देह अभिमानी बनने की आदत डालो। अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बचाया और अब ये अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाबा कहते अब तुम देही अभिमानी बनो। वापस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अब तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाबा को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को भूल जाते तो खुशी भी गायब हो जाती है। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी। शिव बाबा को उड़ा दिया। पूजा भी करते रहते, कहते नाम रूप से न्यारा। अरे तब पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो। कहते हो भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। इस पुतले को नचाती हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं नाचती हैं, ऐसे ही आत्मा इस देह को चला रही है, नचा रही है। वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते। पहले पहले देही अभिमानी बनना है और बाबा जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय समझाना है कि ये सबका बाप है। प्रदर्शनी में पहले सबको क्या समझाएंगे कि ज्योति बिंदु शिव बाबा, निराकार शिव बाबा सबका बाबा है। वह निराकार, दूसरा साकार प्रजापिता, 2 बाबाएं हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। वह हद का, ये बेहद का। अब नई रचना रच रहे हैं। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी सी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण। इस समय हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया। तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण। वो है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण। वे जिस्मानी यात्रा कराते, तुम रूहानी। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। यह ईश्वरीय मिशन भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। ये ईश्वरीय मिशन है भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना ना सके,
वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। बाबा कहते फिर से तुम्हें मैं राजयोग सिखाने आया हूँ। वो ही संगम युग है। अब मनुष्य से देवता बनाता हूँ। जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा भी जो प्रवेश करते हैं उनको इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो ना सके, एडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो यहाँ व्यक्त है वही अव्यक्त बनता है। जो साकार में ब्रह्मा बाबा हैं यही संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भले कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हो। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहिए हीरे रतन निकलते हैं। एक दिन भी मुरली मिस करते हैं तो बड़ा घाटा पड़ जाता, क्योंकि मुरली से हमें हीरे रतन प्राप्त होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो, श्री कृष्ण को मुरली दे दी। वास्तव में श्री कृष्ण को भूल से दे दी, है तो ब्रह्मा की, है तो ब्रह्मा के हाथ में। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है। श्री कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। सारी मूंछ कर दी। वास्तव में निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से मुरली चलाई, तो इसलिए बाबा कहते यादगार में फिर वहाँ दिखा दिया। दिखानी तो चाहिए ब्रह्मा को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। मैं आत्मा शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। पढ़ाई में बहुत एक्यूरेट, सही समय पर योग युक्त स्थिति में एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है। वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इस स्मृति में रहो, हमारा ही श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्म दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है वो सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे, हम अनेक बार अचल बने हैं, अभी भी अचल हैं। अटेंशन देंगे, हम अनेक बार अचल बने हैं, अब भी बनना ही है। बाबा को याद करते, दिलाराम बाबा को अपने दिल में स्थान देते, हमें याद रखना है कि हमें हलचल में भी अचल रहना है। हमारा ही यादगार है। माया के तूफान, प्रकृति के तूफान हमें हिला नहीं सकते। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। आज याद रखना है, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैंने दिलाराम को अपने दिल में बिठाया है।
स्वयं दिलाराम मेरे दिल में बैठकर मुझे शक्तियां प्रदान कर रहा है। मीठी सी आवाज में मधुर बोल से सिखा रहा है, अचल अडोल भव। कल्प कल्प आप बच्चे अचल बने हो, आपका ही यादगार अचल घर है। कुछ भी हो जाए, माया की परीक्षाओं में, प्रकृति की परीक्षाओं में अचल अडोल रहना है। अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए महसूस करें, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अचल रहना सिखाया। शुक्रिया। ओम